देखो एक बात बताओ, जब तक मुझे अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की प्रतीति नहीं होगी, जब तक मुझे मेरा सुख मेरे में नहीं दिखेगा, तो मेरे अंदर से शुभ भाव आएगा कहाँ से? वो तो मैं ऊपर ऊपर भले ही शुभ भाव करूंगा, अंदर गहराई में तो क्या बना रहेगा? अशुभ। कैसे मान के चलो, सुनो सुनो, तुमने मंदिर में आए और यहाँ पर कोई मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है और तुम्हें उनने कहा कि अरे भैया ये पैसा तो सब बेकार है, फलाना है ठिकाना है, तुम जो लोग कसाए छोड़ो, दान दो, ये करो वो करो, ऐसे तुम्हें जो भी बोलते हैं बोला, तो तुमने कहा लिख लो जी हमारे 51,000 रुपये। तो तुमने शर्मा शर्मी देखा देखी जो भी हो समझ दे दिए। तो देखो ये जो शुभ भाव किया ना, ये बहुत ऊपर तल पे है। क्या? ये जो दान देने का भाव किया 51,000 रुपये, ये बहुत ऊपरी तल पे है। अंदर में पैसे में सुख बुद्धि अभी भी बैठी है, इसलिए सब नहीं दिया उतना ही दिया कि 10 करोड़ था, 50 लाख था, उसमें से 51,000 दे दो। फिर जैसे ही दिया तो तुरंत फिर कमाने चले गए। और लोग ऐसे ही करते हैं, और फिर वे लोग और ज़्यादा दान देने लगते हैं, जिनको कहीं ना कहीं ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध ख्याल में आने लगे कि जब से मैंने दान दिया है तब से मेरी दुकान दुगनी चलने लगी है। समझ? अगर ये मान्यता उसकी उस दान देने से पुष्ट हो जाए तो फिर वो दान देने में और आगे आ जाता है। तो अब एक बार बताओ, वो शुभ भाव है कि व्यापार है? अशुभ भाव। नहीं नहीं, वो तो है ही। मैं कह रहा हूँ वो शुभ भाव है, वो दान है कि व्यापार है? व्यापार, इन्वेस्टमेंट। कि भाई मैं मंदिर में 20 रुपये डालता हूँ और भगवान मुझे 40 का फायदा कराता है, तो वो भगवान को कहाँ दिया? ऐसे तो हम शेयर मार्केट वालों को भी देते हैं, सबको ही देते ना। अगर हम आपसे कहें कि भैया जी लाओ आप मुझे 20,000 रुपये दो, मैं आपको 1 महीने में 40,000 कर, तो आपको ले लो क्या? 10 रुपए दोगे वो 10 लाख देगा। बोलो, 1 रुपया दोगे 10 रुपया देगा राम, 10 लाख देगा। है? अब आपको ऊपर से तो लगता है कि जो दान कर रहा है वो दान नहीं करता, वो व्यापार। ऐसे ही शुभ भाव क्या है? अज्ञानी के सारे शुभ भाव व्यापार हैं। शुभ और अशुभ से व्यापार मेरा चला करता, सुना है वो? नहीं, वो शुभ अशुभ की ज्वाला नहीं, उसी में लाइन है ना, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंदर, वो तो है ही। और एक और है उसमें, शुभ और अशुभ की वाणी से मेरा व्यापार चला करता, आश्रव का द्वार खुला रहता है, ऐसा ना कुछ है ना। तो ये जो अज्ञानी स्वभाव करता है, वास्तव में उसके स्वभाव अंदर से नहीं होता, वो तो स्वभाव बाहर में देखा देखी। ये देखो भैया, सब मंदिर जाते हैं और शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर पूजा पाठ करने से जीव के स्वभाव बनता है, शुभ कर्म बनता है, पुण्य बनता है, और पुण्य के उदय से सुख मिलता है। तो देखो उसकी मूल में तो वही अभिप्राय है, और ये कोई अपन की बात नहीं है, ये तुम जाके सर्वे करवा लो। और खाली जैन धर्म की बात नहीं है, सारे धर्मों में जितनी भी भगवान की पूजा भक्ति अर्चना हो रही है वो इसी अभिप्राय से हो रही है कि हम भगवान की पूजन भक्ति करते हैं तो हमें अनुकूल सामग्री मिलेगी बस। और भगवान से जितने भी अतिशय क्षेत्र हैं, यहाँ जनता बन नहीं रही, क्या क्या रखा उन अतिशय क्षेत्रों में? बस ये मान्यता बना दी जाती है कि तिजारा वाले, महावीर वाले, अही क्षेत्र वाले, पारसनाथ तुम्हारे दुख हर लेंगे, भागता है बेचारा, और क्या है। तो ये तो आप भूल जाओ। इसलिए लोग कहते साहब सम्यक दर्शन तो बाद में कर लेंगे, हमें शुभ में रहना चाहिए कि अशुभ में रहना चाहिए। अरे भाई, सम्यक दर्शन के बिना तू गारंटी से अशुभ में ही रहेगा। करेगा क्या? शुभ भाव कैसा आधार पे करेगा? इसीलिए अपन को गहराई से बात समझनी चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि ये शुभ भाव धर्म तो है ही नहीं। और कोई प्रश्न करे कि शुभ भाव बुरा क्यों है, कि भैया इसलिए बुरा है कि कर्म बंद होता है, वो तो एक अपेक्षा है, वस्तु स्वरूप के विपरीत है। समझ में आया? उतना ही पराधीन है जितना शुभ भाव। देखो शुभ भाव पराधीन है कि नहीं? बोलो, अगर तुम्हें दया करनी हो तो तुम्हें दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए? शुभ भाव करने के लिए परद्रव्य चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वद्रव्य के आधार से शुभ भाव हो सकता है?
बताओ मंजू जी, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताओ। शुभ भाव है, शुभ भाव, पहले सुनो सुनो ध्यान से। जो शुभ भाव है वो पर के आश्रय के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता, वो शुभ शुभ में कन्वर्ट हो गया ना, अपना आश्रय ले लेते हैं। क्योंकि पर में आश्रय लेना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें दया दान पूजा भक्ति करनी है तो पर चाहिए ना, करोगे किसके लिए? दया करो पहले अपने पर, तो अपनी दया तो सम्यक दर्शन है। अपनी दया क्या है? दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चुको। यदि कुछ भाव आवे तो संबोधन समतामय हो। तो भैया ये अपने पे दया पालने का अर्थ क्या है? अपने को रोटी खिलाना है, अपनी सेवा सुरती करना? अरे भैया अपने को आत्मा देखना, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक अनुभव करना, आत्म श्रद्धान करना, भेद विज्ञान करना, एक द्रव को दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता नहीं मानना, आश्रव को आश्रव जानना, चाहे शुभ आश्रव हो चाहे अशुभ आश्रव हो, दोनों को हे जानना, ये अपने पे दया करना है। सीधा सा शॉर्टकट कहो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना अपने पे दया करना है।